हाय एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स आपका आपके ही चैनल में, आपके ही ब्लॉग अनीता तोमर फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग में आज मैं उठ गई थी। आधी रात हो रही थी या सुबह हो रही थी, कुछ भी कह लीजिए। और फटाफट से मैं पराठे बना ले रही हूँ और चाय बना ली है, थोड़ा सा दूध था वो गर्म कर ले रही हूँ और अभी अभी में निकलना है। बस टाइम 3 बज रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने सामान अपना पैक कर लिया है। दो बैग हैं, ये मैंने पैक कर लिया है। तो गाइस 3-5 हो गए हैं और मैं 2:30 बजे उठी थी। उठने के बाद अपने घर की जो साफ़ सफाई होती है वो सब मैंने कर ली थी। और फ्रेंड्स निकलना था ना, तो उसके चक्कर में नींद भी नहीं आती रात में, तो टाइम से पहले ही उठ गई थी। फिर बैठी रही, फिर अपना चाय पानी जो नाश्ता पानी जो भी है, क्योंकि सुबह सुबह भूख तो लगती नहीं है, तो बना लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे। और 4-5 घंटे का सफ़र था, तो इतना कोई वो भी नहीं था कि शाम हो जाए। तो इसलिए घर से भूखे तो निकलना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो पैक करके ले जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे पराठे बना ली थी, चाय बन गई है और थोड़ा दूध रखा था, वो मैं फ्रिज में रख जाऊँगी ठंडा करने के बाद में। फ्रेंड्स ये सब काम धाम मैं कर लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होकर। अब अभी थोड़ा सा हमें निकलना पड़ रहा है बाहर, तो आपसे हम मिलेंगे जब निकलेंगे तब यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, नींद आ रही है थोड़ा। तो फ्रेंड्स निकल लिए हैं घर से और जल्दी जल्दी करते करते हम लोगों को लेट हो जाता है। हमेशा का यही है कि और आज तो मैं आधी रात मतलब 2 बजे की उठ गई थी। 2 बजे से उठने के बाद में 3 बजे तक मेरा घर का सारा काम हो गया था। निकलना था हमको 4 बजे और होते होते मतलब वही टाइम का 5 बज गए। निकलते निकलते 5 क्या 5:30 बज गए गाइज। और आधे रास्ते में हम लोग आ गए थे। और सुबह सुबह ना नींद भी नहीं खुलती और थकावट भी इतनी ज़्यादा हो रही है। मेरी तो आंखें इतना पेन कर रही हैं, इतने दिन से आई पेन हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सबका ही हो रहा है इस समय ये प्रॉब्लम, आई फ्लू की सबको ही हो रही है बहुत ज़्यादा। और हमारा तो फ़ोन का काम है, तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। और हम लोग फ्रेंड्स आधे रास्ते पहुँच गए थे। हालत तो मेरी आप देख ही रहे हैं कि ख़राब हो ही रही है बिल्कुल। आईज़ में स्वेलिंग और दर्द सब कुछ, और फ़ोन का काम थोड़ा बहुत अभी तो मैंने स्टॉप कर दिया था 2-3 दिन, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी कि फ़ोन उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे चाय और कुछ नाश्ता जो भी था तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। जो पराठे लेके आई थी वो अभी किसी ने नहीं खाए, तो वो खा लेंगे बाद में। तो लवी बोली कि नहीं कुछ और खाना है, तो यहाँ पे रुक गए थे। तो बस अपना चाय पानी थोड़ा घूम लिए, थोड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा था। और जब भी हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे लॉन्ग मतलब हमारा लंबा सफ़र होता है ना, तो रास्ते में रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। मेरी सासू माँ और मेरे देवर बड़े भैया सब पहले से ही थे। अभी हम लोग ना अपने ससुर जी को देखने जा रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से आईसीयू में है। उनकी कंडीशन मतलब ठीक नहीं है। तो ऊपर आईसीयू के अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं होते, तो बाहर तक का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी अपने बेटे के यहाँ पे। मेरा बेटा वहीं पे रूम लेके रहते हैं 3-4 बच्चे, तो वहाँ पे आ गई थी। वहाँ पे उसको कुछ खाना पीना देना था, तो पहले पापा जी को देखा, फिर हम लोग बेटे के पास आ गए। क्योंकि ये भी जुलाई का गया हुआ था। अभी इसको अभी कॉलेज ऑफ नहीं है, अभी थोड़ा तैयारी कर रहा है, तो नहीं टाइम मिल पा रहा। तो वही इतना ऊपर बिल्डिंग में मतलब है इसका फ्लैट सबसे टॉप पे। तो मुझे तो इतना डर लगता है ना लिफ्ट वगैरह में। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग है काफ़ी, और मतलब ऊंचाई से ना मुझे डर लगता ही है, पता नहीं कैसे सब रह लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी अपने छोटे भाई के यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा भतीजा ना काफ़ी बीमार था काफ़ी समय से, तो अब तो ठीक है। तो वो कह रहा था बुआ जी आना, और मैं गई भी नहीं थी उसको मिलने के लिए। तो मैं फिर उसे मिली थोड़ी देर, और फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी मतलब छोटे भाई के यहाँ थोड़ी देर रुकी थी। फिर मैं अपने देवर के यहाँ आ गई थी, वहीं थोड़ी दूर उनका ही घर था, तो उनसे भी मैं मिल ली थी। वापस फिर मैं अपने छोटे भाई के यहाँ आ गई। तो मेरा मूवमेंट चलता ही रहा। तो ये देखिए हमारा छोटा सा कन्नू बाबू है, छोटा छोटा भतीजा है और मेरा भाई है, और भाभी खाना पीना बनाने लग रही है। और ये जय है जो भी काफ़ी बीमार हो गया था, बट अब ठीक है। तो गाइज़ हम लोग अर्ली मॉर्निंग अब निकल लिए। अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10-11 बज गए थे। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर वहाँ से पापा जी से मिलके हम लोग वापस फिर अपने करनाल के लिए आ गए हैं। तो हमारा फ्रेंड से 24 घंटे का सफ़र बेस्ट ट्रैवलिंग में रहा, मतलब आना जाना। और हालत में क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना कि बहुत ज़्यादा। और गाइज़ हम लोग ना बस अब अपने जो घर पे रात के 10 बजे पहुँच गए थे। टाइम तो लग ही जाता है। हम लोग हॉस्पिटल से ना 5 बजे निकले थे, और 5 बजे से 4-5 घंटे तो हमको आराम से ही लग जाते हैं। और दिल्ली में थोड़ा बहुत मैं पानी देख रही थी कि पानी कहाँ है कहाँ नहीं है, बट वहाँ पे भी पानी सब जगह सूख गया। जब हमें न्यूज़ में देखे थे ना तो बहुत पानी था। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह मैंने रात को ही वॉश कर दिए थे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। तो हम लोग रात को आ गए थे 9, 9:30 या 10 के आसपास हमें टाइम हो गया थे आते आते। और आकर इतना थक गए, इतना ज़्यादा थक गए कि थके होने के बावजूद भी फिर हमने काम किया घर में, जो आके नॉर्मली करते हैं खाना पीना।
सामान थोड़ा जो भी लेके गए थे वो अनपैक करना। हालांकि एक दिन के लिए गए थे, ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी घर में एंटर करो ना, काम तो बहुत सारे हो जाते हैं फ्रेंड्स। और फ़ोन छूने की हिम्मत तो नहीं होती थी, वो कहीं से भी आते हैं तो लगता है कि फ़ोन नहीं छुए। और आंखें भी इतनी तेज़ दर्द कर रही थी तो फ़ोन तो मैंने नहीं छुआ था। और मतलब बहुत सारे काम होते हैं, अगर हम फ़ोन लेके बैठेंगे ना तो एडिटिंग करो या फिर वीडियो का, तो मन करता ना कि ये भी कर ले वो भी कर ले, तो हिम्मत नहीं थी इतनी करने की। तो मैंने कहा कि छोड़ो, अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं जाएगी। और आज का भी मुझे नहीं लग रहा कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। वैसे कोशिश ये है कि आज ये तो है ट्यूसडे, आज मैं अपनी जो है ब्लॉग को अपलोड कर दूं, क्योंकि 2-3 दिन का गैप फिर हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है। मेरा सैटरडे को गया था, बट ये है कि चलो कभी कभी ऐसी हो जाती हैं चीज़ें कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं लाइफ में। लेकिन ये हमारा काम है, ये हम अपने इसको काम की तरह लेते हैं कि एक दिन छूट जाता है ना तो लगता है कि बहुत मतलब क्या ही छूट गया। तो अभी जो मैंने रात को कपड़े धोए थे ना, रात को ही मैंने आगे मशीन लगा दी थी, वो मैं कपड़े डाल दी हूँ और अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी फिर अपना। और चाय ना हस्बैंड जी के लिए बनाई थी तो वो ये भी बना के रखी हुई है। और सर मेरा ना इतना भारी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। क्या पता, इतने दिनों से मेरा भतीजा बीमार था तो अभी वो ठीक है। और ससुर जी की हालत तो आईसीयू में है, वहाँ देखिए अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है। तो अभी हालत उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी क्या बोले, मैं ना अपना काम कर लेती हूँ, पहले अपना घर वर साफ कर लेती हूँ। साफ तो था ही, थोड़ा बहुत मैंने रात को कर लेता है, पोछा लगा दिया था, क्योंकि आती ना दिया घर में जब भी एंटर करो तो दिया लगाना चाहिए। दिया वगैरह लगा के पूजा करके अपना खाना पीना व्रत का बनाया था वो खा पी के फिर अपना सो गए थे। टाइम वही 12-1 बज जाता है, क्योंकि काम करते करते भी टाइम हो गया था, 11:30 आराम से बज गए थे। फिर थोड़ी देर अपना जो है फ़ोन की आदत ऐसी है कि फ़ोन ना छुओ तो ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया। तो थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, 10-15 मिनट अपना रील्स वगैरह का थोड़ा काम किया, बस फिर मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ तो अभी भी सर भारी भारी हो रहा है, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने काम, है ना। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्यों गई थी कैसे गई थी वो सब तो आप वीडियो में फ्रेंड्स आपने देख लिया है कि क्या हुआ। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि अ, हमारे बस में देखो नहीं होता, अगर हमारा बस चले तो हम किसी को बीमारी ना होने दें। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में, सुबह की चाय बनी हुई रखी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज़्यादा टाइम की तो पीनी भी नहीं चाहिए, तो वो मैं थोड़ी सी ले लूँगी, ज़्यादा थी भी नहीं। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था चाय बनाने का, बस ये था कि थोड़ी देर तसल्ली से बैठ जाऊँ, चाय पी के फिर मैं अपने कामों में लग जाऊँ, क्योंकि रात को अभी फिर आके काम किया था। और कहीं भी जाओ तो मतलब राहत तो मिलती नहीं है, और फिर ऐसी सिचुएशन में कि बीमारी में जाओ और फिर और हमारा मूवमेंट भी एक जगह तो रहा ही नहीं, हम लोग तो यहाँ वहाँ जाते ही रहे। और हॉस्पिटल में जाके तो मेरा वैसे ही मैं खुद ही बीमार जैसी हो जाती हूँ। और पापा जी की हालत देख के तो मेरे मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ख़राब हालत हो रही थी उनकी, तो मैं उनको पहचान ही नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, बस अब मशीनों पे ही हैं। तो देखिए कुछ चमत्कार हो जाए तो सब ठीक हो जाए प्रभु की कृपा से। और यहाँ पे मैंने ना अपना घर सेट कर लिया है, पूरा क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू वो सब लगा दिया था, थोड़ी डस्टिंग थी वो कर ली थी। अभी ये नहीं, अभी मतलब ये है ना कि पता नहीं कब जाना पड़ जाए हमें यहाँ से, कब। दिमाग में ना काफ़ी ऐसा माहौल होता है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आते हैं माइंड में, काफ़ी दिमाग काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि करेंगे। और ये चीज़ें हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैं पोछा लगा लूँगी और फिर उसके बाद में खाने पीने का बनाना तो है, मन तो नहीं कर रहा, लेकिन देखिए सब चीज़ें हैं, सब काम हैं, करने तो पड़ते ही हैं, यही लाइफ है। तो लौकी और चना मैंने बना लिया था, लौकी चना। थोड़ा मैं ना चटपटा बनाने वाली थी, लेकिन सिंपल से बन गया आज, तो सब्जी मेरे को खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ। लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।